मध्य प्रदेश के धार में एक मुसलमान का तकरीबन 45 लाख की वैल्यू का मकान सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया कि उसके मकान में किराए पर 3 लोग रहते थे, जो 23 तारीख को धार में एक शौर्य यात्रा के दौरान हुए हंगामे में तीनों अभियुक्त थे। और ये उस मकान में खालिद एक लड़का है, उसके मकान में ये लोग किराए पर रहा करते थे। तीनों अभियुक्त थे। पुलिस ने यह बताया कि इन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो मकान से तलवार, पेचकस और उसके साथ ही कैंची मिली है, जो हथियार हैं, जिसकी वजह से जब इस पूरे मकान की तफ्तीश की गई तो ये पाया गया कि ये मकान अवैध तरीके से बनाया गया है। और अगले दिन पुलिस बुलडोज़र लेकर पहुंच गई और मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, तफसील से मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये शॉट्स दिखाना चाहता हूं जिसमें इस मकान को बुलडोज़र लगाकर गिराया जा रहा है। क्या है? हाँ? तो हम भी ध्यान रखें, तेरे घर का तो ध्यान रखें, हम रखें। जितने भी किराएदार रखा के किसी ने प्रॉपर्टी से मेरा किराएदार क्या कर रहा मेरे को नहीं मालूम, मेरा नौकर क्या कर रहा मेरे को नहीं मालूम। खलील खत्री और खालिद उनका बेटा, इनके 3 मंजिला मकान पर ये 3 लोग किराए पर रहा करते थे। 23 तारीख को धार में एक शौर्य यात्रा आरएसएस और उसके संगठनों के जरिए, हिंदूवादी संगठनों के जरिए ये शौर्य यात्रा निकाली गई। शौर्य यात्रा का मतलब आप समझते होंगे कि हाथों में तलवार और हथियार लहराते हुए एक विशेष समुदाय को, मुसलमानों को डराने के लिए जिस तरह से इस तरह की यात्राएं खासतौर से मध्य प्रदेश में काफ़ी निकाली जाती हैं और उस इलाके में लेकर जाया जाता है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। पहले से जो तय रूट था, उस रूट के बजाय इस यात्रा ने अचानक मुसलमानों की बस्तियों का रुख अपना लिया। पुलिस ने रोका, पुलिस से झड़प हुई और उसके बाद भगदड़ मच गई। 5000 के करीब हिंदू संगठनों के ये लोग थे जो हाथों में तलवार, हथियार लिए हुए सड़कों पर निकले थे और उसके बाद मुस्लिम इलाके में जाना चाहते थे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और उसके बाद भगदड़ मच गई। आगे 1 किलोमीटर दूर जब ये मुस्लिम महल्ले में पहुंचे तो इनके ऊपर पथराव हो गया और उसके बाद ये अफवाह फैला दी गई कि पूरे इलाके में दंगा फैल गया है, फसाद हो गया है, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस के हाथ पैर फूल गए और उसके बाद यात्रा जिन लोगों के जरिए और उसके बाद देखा यह गया कि उल्टा मुसलमानों के खिलाफ 3 दर्जन से ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। तकरीबन 1 दर्जन को अज्ञात में दर्ज किया गया है और 12-13 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है इस मामले में। और सारे के सारे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो अननोन की बात कही जा रही है, सब मुसलमान हैं। यानी जिन लोगों ने यात्रा निकाली, परमिशन का उल्लंघन किया, मुस्लिम इलाके में घुसने की कोशिश की, फसाद फैलाने की कोशिश की, दंगा भड़काने की कोशिश की, उनके खिलाफ 1 एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिन चारों एफआईआर में तमाम मुस्लिम नामजद हैं। 12 जो गिरफ्तार किए गए हैं वो भी मुसलमान हैं और जिसका मकान गिराया गया है वो भी मुसलमान है। और सिर्फ इसलिए मकान गिराया गया है कि उसके घर के अंदर तलवार मिली थी। सरेआम जो हजारों तलवारें लहराई जा रही थी वो पुलिस को नहीं दिखाई देगी, वो अवैध नहीं है। अगर किसी मुसलमान के पास तलवार मिलती है तो वो अवैध है। ये देखिए आप देश का कानून, संविधान देखिए।
समुदाय के हिसाब से धाराएं तय हो रही हैं, समुदाय के आधार पर क्राइम तय हो रहा है, समुदाय के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में जब इस तरह की तस्वीर पहुंचती हैं, जब इस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए लोगों तक पहुंचती हैं, तो सवाल खड़ा होता है। और सवाल न सिर्फ सरकार के ऊपर बल्कि हिंदू धर्म, हिंदुत्व के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस तरह का इस समाज धर्म के नाम पर बनाया जा रहा है और उसमें प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से शामिल है। पुलिस भी पूरी तरह से संघ के भेष में लिपटी नजर आती है और उसी के हिसाब से कार्रवाई करती नजर आती है। तमाम कानून की धाराओं को, तमाम कानून की किताबों को ताक पर रखकर एक तरफा कार्रवाई करती हुई नजर आती है। और अगर आप इस बात को उठाते हैं, इस बात को लेकर आप विरोध करते हैं, तो उल्टा आपके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। सर, जो आज कार्रवाई के इसके बारे में बताएं। जैसा कि आपको पता है, मनावर में 2 दिवस पूर्व एक तनाव की स्थिति निर्मित हुई थी। जुलूस के बाद में उससे हट के एक स्थान पर आने जाने वाले के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी और जो वाहन चालक हैं या पास में कुशवा परिवार है उसके घर के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई थी। शहर में एक जो है तनाव की स्थिति निर्मित की गई थी। उसमें पुलिस और प्रशासन के द्वारा त्वरित रूप से स्थिति को नियंत्रण किया गया था। स्थिति के बारे में जानकारी निकालने पर उसमें कुशवा परिवार और अन्य लोगों की तरफ से 307 और अन्य प्रकरण भी पंजीबद्ध किए थे। जो आरोपी नामजद हुए थे उन लोगों को चिन्हित किया गया। उसमें से जो जानकारी पूरी उठाने पर यह आया कि ये जो खलील खत्री का मकान है, इसमें जो लोग किराएदार और लड़के रहते थे वो उन लोगों के द्वारा इस पूरी घटना में मुख्य रूप से भूमिका अदा की गई थी। इस मकान के दस्तावेजों का आकलन किया गया है, पूर्ण बगैर अनुमति के अवैध रूप से निर्मित किया गया था। पुलिस और प्रशासन के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर साहब के निर्देश पर इन के ऊपर जो है अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान जब मकान को खाली किया गया, सर्च किया गया, तो उसमें से कई हथियार निकले हैं, जिसमें कि करीब 4-5 तलवारें हैं, गुप्तियाँ हैं, कुल्हाड़ी है, कैंची है, जो कि काफ़ी हथियारों का जखीरा था। पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस कार्रवाई में पुलिस, प्रशासन, नगर पालिका के सारे अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा काफ़ी मुस्तैदी से कार्य किया गया है। शहर में इस तरह की कोई भी अवैध गतिविधि में अगर संचालित कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और किसी भी तरीके से उसको नहीं बख्शा जाएगा। कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई सर? कितने गिरफ्तार हुए? अलग अलग प्रकरणों के अंदर जो है करीब 25 से 30 लोगों पे प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं और व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है वीडियो फुटेजेस के आधार के ऊपर। करीब 8 से 10 लोग गिरफ्तार हो चुके और लगातार गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। असामाजिक तत्व किसी भी तरह का होगा उसको सख्ती। आपने देखा जिस तरह से धम्म संसद के मामले को पूरी दुनिया में बाकायदा गल्फ में, यूरोप में, हर जगह पर इन वीडियो को चला करके उसको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि किस तरह से देश में, भारत में एक हिंदुत्व के मानने वाले किस तरह से मुसलमानों का नस्ल कुशी की बात कर रहे हैं, उनको काटने की, उनको मारने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और कानून अपना काम नहीं कर रहा, हाथ पे हाथ धरा बैठा है। एफआईआर दर्ज की गई है। सबसे पहले दर्ज की गई वसीम रिजवी के खिलाफ, उसके बाद 2 और लोगों को नामजद किया गया है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, जिनकी हेट स्पीच सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। धारा 153 के तहत सौहार्द बिगाड़ने की बात का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि मामला बनता है पूरी तरह से यूएपीए का मामला बनता है, देशद्रोह का मामला बनता है, लेकिन दर्ज नहीं किया जा रहा। और उसके बाद बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि इस तरह की धर्म संसद अब पूरे देश में किए जाएंगे, जगह जगह पर किए जाएंगे। उसके लिए डासना की बात सामने आई है, हरियाणा के कुछ जगहों की बात सामने आई है। यानी इलेक्शन को साधते हुए इस तरह के आयोजन किए जाएंगे, खासतौर से जहां पर बीजेपी के शासित राज्य हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा ये पूरा मामला जो मैंने आपको बताया, किस तरह से एक मुसलमान के मकान को ये कहते हुए कि वो अवैध था और सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर 2-3 लड़के जो गिरफ्तार किए गए हैं वो उस मकान में रहते थे और कमरे से तलवार मिली है और कैंची मिली है। यानी कैंची भी अब हथियार हो गया है, कैंची को भी हथियार बताया गया है। आपने सुना बाइट में जो पुलिस अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि घर के अंदर से कैंची मिली है, यानी अब कैंची रखना भी गैर कानूनी है। अगर किसी मुसलमान के यहाँ मिलती है
अगर किसी गैर मुस्लिम के यहाँ, हिंदू के यहाँ अगर तलवार मिलती है, घर तो छोड़ दीजिए, सड़कों पर खुलेआम मध्य प्रदेश की सड़कों पर दिखाई देता है। शौर्य यात्रा के नाम पर जिस तरह से बवाल मचाया जाता है और एक मुस्लिम समुदाय के इलाकों में घुस करके उनको डराने की, धमकाने की जो कोशिश की जाती है, शौर्य यात्रा के नाम पर ही मुस्लिम इलाकों में उत्पाद मचाने की जो कोशिश की जाती है, उनको धमकाने और डराने की जो कोशिश की जाती है, उस पर पुलिस खामोश है। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों को ही उसमें एक्यूज बनाया जाता है। एक भी गैर मुस्लिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान का कत्ल है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।